नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सिविल एयरपोर्ट के फेज 2 की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 6 सदस्यीय समिति की गठित। आइए देखते हैं आगरा से संवाददाता बहादुर सिंह की रिपोर्ट। सिविल एयरपोर्ट के फेज 2 की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित। आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर नियोजक, नोडल ऑफिसर, टीटीपी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र के संबंध में पारित आदेशों के आलोक में सिविल एयरपोर्ट योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं का सम्यक परीक्षण किया जाएगा। वृक्षों के प्रस्तावित पातन, उनको अन्यत्र लगाने जाने स्थल आदि नियत होंगे। परियोजना है तो विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्तियों का अध्ययन करते हुए प्रश्नगत परियोजना के संबंध में अपनी स्पष्ट संतुति टीटीजेड प्राधिकरण को 2 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा गठित इस समिति में उप महाप्रबंधक ईसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा कोऑर्डिनेशन का कार्य करेंगे। इस फेज के तहत सिविल एयरपोर्ट के 45 मीटर चौड़े रनवे का 800 मीटर विस्तार, फेज 1 के टैक्सी ट्रैक का 950 मीटर विस्तार, रनवे को जोड़ने वाले अतिरिक्त टैक्सी ट्रैक का विस्तार, एप्रन को 9 हवाई जहाज़ों की पार्किंग उपायुक्त बनाए जाने का कार्य, विस्तारित रनवे से जोड़ने वाले अतिरिक्त लिंक टैक्सियों वे आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जो जानकारी उसके अनुसार एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ व लैंडिंग ऑपरेशन के लिए उसी फनल एरिया का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 के स्वीकृत पूर्व मांगी गई जन आपत्तियों के क्रम में आगरा विकास प्राधिकरण नगर नियोजक विभाग को फनल एरिया की जरूरतों को दृष्टिगत सुझाव दर्ज करवाए गए थे। आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण के द्वारा वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए संजय प्लेस आगरा, शाहजहांपुर गार्डन आगरा, रोहता आगरा, सेक्टर 3B आवास विकास कॉलोनी आगरा, मनोहरपुर आगरा, आगरा 6 कंस आदि 6 स्थापित और संचालित हैं। सुरक्षात्मक कारणों से रक्षा प्रतिष्ठान परिसर, विशेषकर एयरफोर्स स्टेशन परिसर और उनके आसपास के सेंसिटिव जोन सिविलियन एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम में नहीं आते और न ही रक्षा प्रतिष्ठान प्रशासन की एयर पॉल्यूशन डाटा सिविल अथॉरिटी के साथ शेयर करने की बाध्यता है। परिसर के भीतर प्रदूषण मॉनिटरिंग पर कड़ा प्रतिबंध होने के फलस्वरूप संजय प्लेस स्थित स्वचालित एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा की फेज 2 को अनापत्ति दिए जाने के लिए विश्लेषण और अन्वेषण का उपयुक्त आधार माने जा सकते हैं। आधुनिकतम तकनीक से युक्त इस मॉनिटरिंग सिस्टम से वायु गुणवत्ता सूचकांक के अलावा विभाग वायु प्रदूषकों जैसे PM 2.5 और PM 10 के स्तर की वास्तविक समय निगरानी की जाती है। इस स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। चूँकि फेज 1 के लिए भी यही के डाटा NOC का आधार रहे थे, इसीलिए फेज 2 के लिए भी यही डाटा अपडेट आधार रहना अनुमानित है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम बताना चाहते हैं कि नए सिविल एनक्लेव जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फेज़ 1 का कार्य चल रहा है, फेज़ 2 का कार्य शुरू होने वाला है। इसमें TTZ की परमिशन की ज़रूरत है। कमिश्नर आगरा ने एक कमेटी का गठन किया है DM आगरा के अंडर में, जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रभावी निदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बाकी लोग इसमें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे फेज़ 1 का क्लियरेंस हुआ था, वैसे ही फेज़ 2 का भी क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एरिया है जिस फेज़ 2 का, उसमें थोड़ा डिफेंस का भी एरिया है और बाकी बाउंड्री से, डिफेंस की बाउंड्री से लगा हुआ एरिया है, क्योंकि जो वहाँ प्रदूषण कंट्रोल का कोई यंत्र नहीं लगा हुआ है। फेज़ 1 का संजय प्लेस का जो यंत्र है, उससे डेटा लेके TTZ ने उसको अप्रूवल किया था। हम अनुमान करते हैं, अनुमानित है कि ये TTZ जो फेज़ 2 का क्लियरेंस है वो भी
उसी डेटा पे अप्रूवल करेगी, क्योंकि डिफेंस के अंदर जो पोल्यूशन का और बाकी का एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से वो शेयर नहीं किया जाता। बस यही हमने प्रेस रिलीज़ की है। धन्यवाद।